बाबा साहब का क्या सबक था? मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। काशीराम जी का क्या सबक था? पढ़े लिखे लोगों के बीच में काम करते करते काशीराम जी ने कहा, ये पढ़े लिखे लोग जो है ना SC ST OBC के, ये एंटी सोशल एलिमेंट है। मालूम आप लोगों को ये शब्द पुलिस चौकी में इस्तेमाल किया जाता है, तो 4 डंडे लगाओ साले, ये एंटी सोशल एलिमेंट है। पुलिस चौकी में इस्तेमाल किया जाता है ये शब्द, ये एंटी सोशल एलिमेंट है और इसके 4 डंडे लगाओ। काशीराम जी ने पढ़े लिखे लोगों को कहा, उनके अंदर काम किया तो उनका अपना तजर्बा है, ये एंटी सोशल एलिमेंट। मैंने अपना भी तजर्बा बताया और अपना तजर्बा बताकर इस तजर्बे को आधार बनाकर कार्य प्रणाली बनाया। ये तजर्बा है, निराश नहीं हुए, वहां से उसमें से ही हमने रास्ता निकाला और कार्य प्रणाली बनाई। ये अनुभव को आधार बनाकर कार्य प्रणाली बनाई। कार्य निर्धारित है, केवल निष्पादित करना जरूरी है, ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। कार्य निर्धारित है और निष्पादित करना जरूरी है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हमारे लोगों को दिमाग लगाने के लिए कहा जाता है तो पहले झगड़ा करता है। जैसे 8-10 लोग मीटिंग में बैठते हैं, 15-20 मिनट के बाद झगड़ा अगर नहीं हुआ तो मेरे से लिखवा लेना। ये मेरा 45 साल का तजुर्बा है, तो अनुभव से कहा नहीं, कार्य निर्धारित है, निष्पादित करना है, दिमाग का उपयोग करने की कोई जरूरत नहीं है। पहला। दूसरा, अमल करने के लिए, निष्पादित करने के लिए सारा दिमाग लगाओ। दिमाग के लिए भी काम दिया। जैसे ही ये सिद्धांत लागू किया, उस तारीख से हमारा आंदोलन केवल आगे बढ़ रहा है, केवल आगे बढ़ रहा है, पीछे नहीं जा रहे, आगे ही बढ़ रहे। दूसरा एक सिद्धांत डेवलप किया, वो है जीरो का सिद्धांत। ये भी पहली बार बोल रहा हूं माइक पर, जीरो का सिद्धांत। जहां लोग फॉर्मली मिसयूज करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो वहां पर मैं सारे पावर अपने हाथ में ले लेता हूं और वो यूनिट में जीरो बना देता हूं। ले लिया मैंने, मेरा कोई निजी मकसद नहीं है, मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, अपने हाथ में ले जीरो बना दिया। वहां वो यूनिट का डिस्ट्रिक्ट है, कमिश्नरी है, स्टेट है, जीरो बना दिया, ले लिया। अब लेने के बाद वो पावर लेस हो गया, जीरो हो गया। फिर जो उस सिद्धांत पर अमल करेगा वो साथ में इधर रहो, जो नहीं रहेगा हाँ जाओ जाओ, जहां तुमको जो करना है, पूरी आजादी है। आजादी चाहते हो ना, ओके आजादी ले लो, हो जाओ। बहुत लोग बाहर गए, पता ही नहीं अभी वो कहां है, उनका कोई अता पता नहीं है, वो कहां है। कई आंदोलन में कहीं उनका नाम और निशान नहीं। कभी कभी तो मुझे उसका नाम याद करने के लिए ऐसा करना पड़ता है, अरे क्या नाम था भाई उसका। दूसरा तीसरा आदमी मुझे बताता है ऐसा, हाँ, याद भी नहीं है। ऑब्जेक्टिवली हम लोगों ने वादा किया ना समाज को, ये उद्देश्य पूरा करने के लिए अंदर आओ। मंजूर है तो अंदर आओ, मंजूर नहीं तो अंदर मत आओ। पहले से क्या ना, पहले दिन से करें। ये उद्देश्य मंजूर है, ये है तरीका, ये 5 दिन का ट्रेनिंग, ये इतिहास और ये सारा चीज छुपाया, कुछ भी नहीं छुपाया, सब कुछ बताया, हाँ सब कुछ बताया। मंजूर है, हाँ इधर रहो, नहीं जाओ।
तुमको जो ठीक लगता करके दिखाओ। एक भी आदमी ठीक नहीं कर सका, कोई कुछ नहीं कर सका। तो जीरो का जो सिद्धांत है वो अपने सिद्धांतों को लागू करने के लिए किया गया है। हमने रिपब्लिकन पार्टी से जितना सीखा, हमने दलित पैंथर से जितना सीखा, क्योंकि बाहर के स्टेट के लोगों को पता ही नहीं रिपब्लिकन पार्टी का क्या इतिहास है, दलित पैंथर का क्या है। उन्होंने कुछ नहीं सीखा, हमने उनसे बहुत सीखा और उनसे सीखकर आज जो हम लोगों ने इतनी बड़ी ताकत गेन की है। बाम सेब में कभी नेतृत्व का संकट नहीं रहा। दीना भाना जी, उसके बाद खाबड़े साहब, उसके बाद काशीराम जी, फिर खाबड़े साहब के बाद 2000 को मेरी जिम्मेदारी लगाई। तब से भी अभी तक बाम सेब में कभी नेतृत्व का संकट नहीं रहा, कभी नहीं रहा। और आने वाले 20 साल तक मैं ये हूं। अभी मेरे टांगों में इतनी ताकत है। 20 साल मैं अभी हूं और 20 साल में ब्राह्मणवाद का राम नाम सत्य करेंगे। छोटी मोटी ताकत हमने गेन नहीं की, बहुत बड़ी ताकत गेन की। अभी हम किसी आदमी को समझाकर कोई संगठन नहीं बनाएंगे, अभी आंदोलन करेंगे। अब एक्शन मोड में हम लोग एक्शन मोड में हैं। अभी एक एक आदमी को ढूंढते थे, फिर समझाते थे, अभी बंद कर दिया समझाना, अभी समझाना बंद कर दिया। पहले दिन का उदाहरण आपको दिया, 1,40,00,000 लोगों को पहले दिन जो हमने ये अधिवेशन चलाया तो 11 बजे दूसरे दिन 1,40,00,000 लोगों तक मैसेज गया था। तो वो अभी मैंने पूछा नहीं कितने लोगों तक गया। तो अभी हमारा मैसेज जो है, मैसेज कम लोगों तक नहीं पहुंचता है, बहुत लोगों तक पहुंचता है, क्योंकि भौगोलिक और सोशल नेटवर्किंग बहुत बड़े पैमाने पर 3-3.5 हजार जातियों के बीच में हमारा नेटवर्क पे फैला हुआ है। तो इस तरह से ये बात हम लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बाम सेब में नेतृत्व की निरंतरता है, ध्यान रखना जरूरी है। हम लोग चैरिटी का काम नहीं कर रहे हैं, चेंज का काम कर रहे हैं। चेंज, नॉट चैरिटी। हमारा काम चैरिटी का नहीं है, हमारा काम चेंज का है। हमारी जरूरत चेंज की है, चैरिटी की नहीं है। चैरिटी से चर्बी बढ़ सकती है हमारे लोगों की, हमारे समाज की, उससे कोई बदलाव नहीं होगा बड़ा। हमारे समाज को चैरिटी की नहीं, चेंज की जरूरत है। और शक्ति का जो सिद्धांत है वो अनुशासन के बगैर शक्ति निर्माण नहीं होती, शक्ति के बगैर दुनिया में चेंज नहीं आता। ये पंखा चल रहा है, देख रहे हो, ये पंखा, बटन बंद कर दो, ये पंखा बंद हो जाता है। शक्ति का सिद्धांत, ये शक्ति जैसी सप्लाई हो जाती है वो पंखा घूमना शुरू कर देता है, शक्ति का सिद्धांत। तो हम जो भारत में बदलाव चाहते हैं उसके लिए हमारे पास शक्ति चाहिए। केवल भाषण से थोड़ी होने वाला परिवर्तन, शक्ति चाहिए। क्योंकि जो बदल हम करवाना चाहते हैं वो थोड़ी मानते हैं, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। देखो आपको बताता हूं ताकि आपको, वो मानते नहीं है बातें। तो एक जो है शर्मा नाम का ब्राह्मण है, पढ़ के सुनाता हूं। अंकुश शर्मा, वो क्या कहता है, जो हम कह रहे हैं, जो मैंने कहा, आप चाहे कितनी ही बकवास करो, रिप्लाई नहीं है उसके पास, जवाब नहीं है हमारे सवालों का, तो क्या कह रहा है, कितनी भी बकवास करो। वो हम जो लॉजिकल बात कह रहे, फैक्ट कह रहे, तथ्य कह रहे, उसको क्या कह रहा है, बकवास कर रहा है। क्यों? जवाब नहीं है। जवाब होता तो जवाब देता, बकवास नहीं करता। क्या कह रहा है,
आप चाहे कितनी भी बकवास करो, अंकुश शर्मा का, आप चाहे कितनी भी बकवास करो, चंद लोगों को छोड़कर गांवों शहरों में ब्राह्मण का राज चलता है। सभी जातियों पर आप तो क्या चीज हो, पूरे देश में सदियों से ब्राह्मण राज करता है, करता रहेगा। गांवों के मूर्ख लोगों को आप कभी नहीं समझा सकते। हमने बुद्ध धर्म को नष्ट किया, वामसेफ हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता। भगवान परशुराम ने क्षत्रियों को 21 बार हराया था। सोचो, बचो हमसे। बदल हो सकता है इसमें? एक कुत्तों की पूंछ की तरह है, पुंगली डालो साली पुंगली टेढ़ी हो जाएगी, मगर ये सीधे नहीं होंगे। समझ रहे ना? पढ़ के सुनाए। लॉजिकल बात वो मानने वाले नहीं है, वहां शक्ति का सिद्धांत लागू होता है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, जो बता रहे हैं, जो समझा रहे हैं, तो इस तरह से शक्ति अनुशासन के बगैर आती नहीं है। और अनुशासन, जो ईमानदार आदमी है, जो ऑब्जेक्टिव के प्रति समर्पित है, जो उद्देश्य के प्रति समर्पित है, जो विचारधारा के प्रति समर्पित है, वो आदमी अपने जीवन में खुद सेल्फ डिसिप्लिन लाता है। कोई किसी को जबरदस्ती नहीं करता। हमने वामसेप में किसी पर कोई जबरदस्ती नहीं करके रखी हुई है। वो देश के लिए सेल्फ डिसिप्लिन अपने अंदर लाना होगा, और वो सेल्फ डिसिप्लिन के आधार पर आपको काम करना होगा। जब आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन इंपोज किया जाता है, और उसके लिए हाथी का सिद्धांत लागू किया जाता है। महावत का सिद्धांत बताने के लिए नहीं है, अमल करने के लिए है। और मैं इसका सख्ती से अमल करने का आदी हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक दो लोगों की वजह से सारे आंदोलन का सत्यानाश हो सकता है। तो ये खबरदारी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बताया जाना बहुत जरूरी है। संगठन में और एक बात, संगठन के लेवल पर, कैडर के लेवल पर बहुत सारे हमारे लोगों का कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है